अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का स्पेशल प्रोग्राम पाकिस्तान के उस स्पेशल अंपायर के साथ है जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पर रहकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया दुनिया भर में और पाकिस्तान के लिए नेक नामी कमाई। ICC की रैंकिंग में अलीम डार के बाद पाकिस्तान के दूसरे बेहतरीन अंपायर मेरी मुराद असद रऊफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और असद के साथ साथ आज हमारे साथ इनकी अहलिया भी मौजूद हैं, लुबना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असद साहब के दो साहबजादे जैद रऊफ़ मलिक जी, जैद साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। और जैद के साथ हैं फ़ाहद रऊफ़ मलिक। अस्सलाम वालेकुम फ़ाहद साहब। असद साहब, किस तरह से ज़िंदगी आपकी जो है, जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है? आपने सारी दुनिया में अंपायरिंग के लिए जाते हैं, बहुत कम वक्त पाकिस्तान में होते हैं। हाँ, डिस्टर्ब तो होती है क्योंकि ICC एलीट पैनल का जो तादाद है वो बड़ी कम है, 10 से 12 तक हैं। और हमारा स्केजूल थ्रू आउट द ईयर बहुत बिजी रहता है क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है, उसके साथ 2020 फॉर्मेट बहुत ज़्यादा पब्लिक में लाइक भी किया जाता है। तो इससे क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा हो गई है, अंपायर कम है, इसलिए हमारा स्केजूल बहुत बिजी हो गया है। अच्छा, तो फैमिली लाइफ का जहाँ तक ताल्लुक है, इनको माशाल्लाह समझदार हैं, इनको पता है कि मेरे साथ भी रहती हैं काफ़ी टूर्स पे, तो इनको अब अंदाज़ा हुआ है कि हमारी लाइफ क्या है। पहले ये यही समझती थी कि ये जहाज़ों में गए हैं, वहाँ पे अंपायरिंग की है और आ गए हैं घर पे मज़े ले रहे हैं। जब से मेरे साथ हैं, अब मेरे साथ जाने से कतराती हैं। आपकी तो मीटिंगें नहीं ख़त्म होती, आपकी तो अंपायर्स मीटिंग आ गई, कैप्टन्स मीटिंग आ गई, प्रैक्टिस आ गई, जिम का सेशन आ गया, स्विमिंग आ गई, खाने का टाइम नहीं है। मतलब इसका मतलब ये कि वो कहते हैं कि आपके साथ ना जाना ज़्यादा बेहतर है। नहीं, जाना बेहतर है, मगर आपका जो स्केड्यूल है वो बहुत बिजी है। फिर इनके साथ अब ये अच्छा हुआ कि ये खुद ही सिस्टम को समझ गई है और ये तीनों खुद ही मैनेज कर लेते हैं। फ़ाहद ज़रा समझदार है काफ़ी, वो इनको मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, शुरू में आपको इनसे शिकवा होता था कि ज़्यादा वक्त आपके घर से बाहर गुजरता है? आखिर घर वाले भी किसी घर वालों का भी कोई हक है आप पर? जी होता था, लेकिन अब तो सब कुछ प्लान्ड होता है, मैनेज्ड है, सब कुछ ठीक है, शुक्र हमें पता है सब कुछ। तो जब आपको नहीं पता था, जब आप फिर किस तरह से इनको असद आपको फिर भी आइडिया तो था ही ना, जाहिर है लाइफ है, इनकी जॉब है, तो हमें तो जितना टाइम दे दें बस ठीक है। तो कैसा लगता है टीवी पे इनको देख के? दुनिया के चंद 10-12 लोग हैं ICC की नज़र में जो सारी दुनिया में सबसे बेहतर हैं, उनमें शुमार असद का होता है। जी, बहुत खुशी होती है इनके मैचेस टीवी में देख के, ये इंटरव्यूज़ देख के और इनकी फ़ोटोज़ तस्वीरें देख के बहुत अच्छा लगता है, मेडल्स देख के, ट्रॉफीज़ देख के बहुत खुशी होती है। क्या ख़ास आपके ख्याल में इनके अंदर ऐसी खूबी है कि ये दुनिया के 10-12 बेहतरीन लोगों में शुमार होता है इनका? बस ये खूबी ही है, तो ये है ना, नंबर 1 अंपायरिंग में आगे हुए हैं। बाकी अल्लाह ताला और इनको दे, चांस दे और तरक्की करें। घर में किसका हुक्म ज़्यादा चलता है? ये दुनिया भर में तो इनकी खड़ी उंगली फिर बड़े बड़े खिलाड़ियों को ग्राउंड छोड़ने पर मजबूर कर देती है। घर में किसकी उंगली चलती है ज़्यादा? इन्हीं की चलती है। नहीं, असली मैं ही मैनेज करता हूँ। मैं घर से बाहर भी जब होता हूँ तो रात को फ़ोन पे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, मगर कोई इसमें कोई हुक्म की बात नहीं है। नहीं, उनको अपनी जॉब का पता है, मुझे अपने काम का पता है। हम ज़्यादा एक दूसरे में इंटरफेयर करते नहीं, और इस बात का इनको पहले ही समझा दिया था जब मैं अंपायरिंग में आया कि ये एक लाइफ की ऐसी स्टेज है जिसमें आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी और मुझे मुल्क से बाहर, आपको मुल्क के अंदर आपको घर में रह के बच्चों को लुक आफ्टर करना है। और हमें तो यही खुशी होती है कि जब मैं घर वापस आता हूँ तो बच्चों को बहुत अच्छा लुक आफ्टर, घर का माहौल अच्छा है और मुस्कुराहटों के साथ वेलकम करते हैं, तो सारी थकावट दूर हो जाती है। जब मैचेस में जो टेंशन हम लेके आते हैं, तो एक दूसरे के प्रॉब्लम समझ के आप इंटरफेयर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बात पे पंगा करेंगे तो जाहिर है वो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। अच्छा, वो मुझे समझती है, मैं इनको समझता हूँ, बच्चे भी समझते हैं और मिल मिला के काम चल रहा है। मिल मिला के काम। अच्छा, एग्जैक्ट। आपने सारी दुनिया में अंपायर जो है, मैचेस जो है सुपरवाइज करना होते हैं, किस हद तक आप समझते हैं कि जो ज़ाती ज़िंदगी है उसमें थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं? कभी ईद का मौका है, आप घर पे नहीं हैं, बच्चे की कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की कोई बड़ी अहम उसका फंक्शन है, आप उसमें नहीं हैं, ऐसी चीज़ें। आप सब जब एक आप अहम काम कर रहे हैं ना,
ऑब्वियसली कि आप अंपायरिंग एक मुश्किल काम है, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनको ये चांस मिलता है। हमें तो अल्लाह का शुक्र है कि हम पाकिस्तान में बैठ के हमें ये चांस मिला और हमने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया और इसमें पाकिस्तान का नाम हुआ, हमारा या हमारी फैमिली का बात का नाम है। ठीक। सबसे पहले पाकिस्तान, जिसमें स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम नहीं है इतना दुनिया में, हमें खुशी होती है कि एक साइड पे अलीम डार है, दूसरे पे हम जब एम्बेसडर बन के जाते हैं पाकिस्तान के, तो लोग जब पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो किसी भी लेवल पे पाकिस्तान का नाम नंबर 1, 2, 3, 4 में तो है। भाभी कैसा लगता है, चूँकि मशहूर शख्सियत है, जी तो किस तरह से लोग, इनकी जो ज़िंदगी है, जब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान वापस आते होंगे, मेल मुलाकातें बढ़ जाती हैं, तो फिर ये शिकवा होता है कि पाकिस्तान से बाहर तो आप ठीक है, आप नहीं हैं, जब वापस आ गए हैं तो फिर तो घर में रहें कुछ। जी, बस इसी तरह ही होता है। फोन्स, बेल्स, तो मेहमान आ गए हैं, गेस्ट आ गए हैं, गेट नॉक हो रहा है, ऑल द टाइम बस यही होता रहता अच्छा, तो उससे आप तंग तो नहीं आती? है। आती भी हूँ। असल में दो चीज़ों पे ये बहुत तंग आती है। जब खाने की टेबल पे मैं ऐसे आता हूँ अच्छा, तो फ़ोन पे बेल हो गई तो इन्होंने बस तवे से रोटी उतार के रुक जाती है कि मुझे पता था ये आएगी और आई है। उस टाइम पे ही काफ़ी डिस्टर्ब होती है। इनकी कोशिश होती है कि मैं गरम गरम खाना खा के फिर जो मर्जी खाऊँ। और दूसरी तरफ ये है कि अगर फ़ोन ना सुनो या लोगों से ना मिलो तो फिर जिनके साथ मैंने सारी ज़िंदगी, फिर ख़ासकर इलाके के लोग वो बहुत प्यार करते हैं, उनको ना मिलो तो वो कहते हैं लो जी अंपायर बड़े बन गए हैं तो ये हमें मिलता लिफ्ट ही नहीं कराते। ये चीज़ें ठीक है, मैं सुनना नहीं चाहता। इससे तो अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल लेने का काम है। ठीक, लोगों का तो भी जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए लोगों के साथ मिलना मिलाना भी रहता है, इनकी नाराज़गी भी रहती है। थोड़ा सा नहीं, वो time ही थोड़ा होती सा है। इनको सेटल कर लेते हैं, कुछ उनके साथ टाइम गुजर जाता है। तो ऐसे मिल मिला के ही है हाफिज़ साहब सारा। जो बच्चों के मामलात हैं उनमें ज़्यादा किसकी मानी जाती है, या फिर वहाँ पर भी आप एक दूसरे की राय सुनने के बाद कोई बेहतर फैसला की तरफ जाते हैं? बच्चों को तो ये अब ऑब्वियस set है कि हैं, लुक आफ्टर अब तो करती बच्चे हैं, बहुत set अच्छा हैं। लुक आफ्टर करती हैं, मगर उनके Mature कुछ हैं मामला जो बच्चे। इनकी समझ में नहीं आते वो फिर मेरे से डिस्कस करती रहती हैं। मगर मुझे खुशी है कि बच्चे दोनों बड़े फरमाबरदार हैं। फहद पढ़ रहा है LSC में, BBA ऑनर्स कर रहा है, ठीक और है। जैद मैट्रिक करने के बाद मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है, मेरे थोड़े से साइड बिजनेस भी है, तो जैद उसमें इंटरेस्टेड है। तो मैंने कहा भाई आप बिजनेस में चले जाएं। तो ये खुद अपने आप को भी मैनेज कर लेते हैं, समझदार हैं बच्चे। आजकल तो आपको पता है हमारे दौर के बच्चे नहीं। बच्चे बहुत जवान हैं आजकल और बहुत तेज हैं। mature मुझे है, खुशी है कि ये पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं और इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। अच्छा, पापा से आपकी लड़ाई होती है? नहीं, आजकल में नहीं हो रही। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं, चूँकि आपके वालिद पाकिस्तान के एक बेहतरीन अंपायर हैं, क्रिकेट में आपका कितना इंटरेस्ट है? क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं क्लब लेवल पे क्रिकेट भी खेलता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं प्रायोरिटी जो है ना वो मैं स्टडी को देता हूँ। मैं क्योंकि BBA ऑनर्स कर रहा हूँ, तो स्टडी के दौरान मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्रिकेट खेलने का। बस मैं इससे शौकिया रखता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी वो स्टडी है। तो इनके मैचेस वगैरह देखते हैं? इनके मैचेस मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। इनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो मैं अच्छी तरह चेक करता हूँ। फिर अच्छा। इनसे मैं डिस्कस भी करता हूँ। अगर कोई इनसे गलत डिसीजन हो जाए या कोई अच्छे डिसीजन हो तो मैं इनको अक्सर कॉल करके इनसे मैं डिसीजन जज करता हूँ। ये हाफिज़ साहब असल में टीवी रिप्ले देख के तो बाद में डिसीजन करने वाले अंपायर हैं। ये फर्क है हम में कि ठीक है। मैं डिसीजन देता हूँ आफ्टर वाचिंग सो मेनी टाइम्स द रीप्लेस, हाँ। लेकिन इन्होंने डिसीजन देना होता है जस्ट विद इन अ फ्रैक्शन। ठीक। तो ये जरा डिफरेंस है हम दोनों में, हमारी अंपायरिंग में। जब मैं घर पे आता हूँ तो ये बाबा आपने वो क्या आउट दिया, वो तो इधर जा रहा था। मैंने कहा भाई वो टीवी पे इधर जा रहा था, जब मैं देख रहा था वो सीधा ही जा रहा था। अच्छा, ये बहस आपको कैसी लगती है, चूँकि वो ग्राउंड में खड़े होते हैं, उन्होंने फ़ौरन अपना फैसला देना होता है कि दुरुस्त है या गलत है या जो भी है, बिल्कुल। लेकिन एक जो शायक है क्रिकेट का, जो क्रिकेट लवर है, उसका जो रिएक्शन होता है अंपायर के फैसले पे, आप उसको किस तरह से फील करते हैं? अभी तक जितनी मैंने इनकी अंपायरिंग देखी है, मेजॉरिटी इनके डिसीजंस जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं अभी तक जितने हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अगर अल्लाह ताला की मंशा आई तो आगे भी ऐसे ही होगा। कुछ कभी डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल मैं डिस्कस करता हूँ कभी कभी, लेकिन ह्यूमन एरर्स तो होते हैं। देखिए इंसान ही है, कभी गलती तो हो ही जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि डिसीजन में आप देखें इतना ज़्यादा क्राउड है, कई दफ़ा एजेस निकलते हैं, आवाज़ नहीं आती, ठीक है, तो कई कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो गलत हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है मैं एंजॉय करता हूँ इनकी अंपायरिंग। अच्छा असद,
आपकी शादी पसंद की थी? ऐसे ही पंगा ही लिया था, फंस गया। बाद में फंस गया, मतलब अब कर नहीं था। नहीं, ये पेरेंट्स की, मेरी मदर माशाल्लाह उन्होंने इनको सेलेक्ट किया था और हमने आमीन का। ये जो 24-25 साल का सफ़र है, इसमें फंसना जो आपका है वो आप किस हद तक समझते हैं कि वो बड़ा अच्छा फंसे? हाँ, कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, मिले जुले तासुरात हैं, सारे लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस है। मगर ये है कि कभी कोई ऐसा सीरियस काम नहीं हुआ कि हमने ऐसी कोई लड़ाई हो गई हो या कोई आर्गूमेंट्स हो गए हो या ऐसे सीरियस। ठीक है, गलतियाँ होती हैं, कुछ ये इग्नोर कर देती हैं, कुछ हम इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसे ही लाइफ गुजरती है। वैसे मैंने तो दुनिया में सारी फिर के तो ये एक्सपीरियंस हासिल किया है कि कोई किसी कोई गलती करता है तो उसको इग्नोर करने से आप अच्छे रहते हैं। ठीक। अगर गलती के पीछे इन्होंने की तो इनके पीछे पड़ गए, खुद की तो कुछ भी नहीं। ठीक है। इसलिए हम एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो हम ज़्यादा उसको लंबा पकड़ के नहीं रखते। शादी की जब बात चली थी तो वालिदैन ने, आपके पेरेंट्स ने जब आपसे कहा तो आपने कुछ देखने की? हाँ, जब हाफिज़ साहब मेरी इंक्वायरी हुई थी तो बहुत लोगों ने बुराइयां की। जी साथी बेटी है, इनके पेरेंट्स को बहुत असल में किसी ने अच्छी बात, वो जैसे अंपायरिंग की बात है कि प्लेयर जितने मर्जी गलतियां करे उसको डिस्कस नहीं किया जाता। हाँ। जैसे ही अंपायर गलती करे तो सारी दुनिया पीछे पड़ जाती है, वो अंपायर ने ये कर दिया। तो यहाँ भी वही केस हुआ था। अच्छा, हमारी गलतियां डिस्कस होती रही हैं, इनका किसी ने भी कुछ नहीं बताया। अच्छा, इसमें किस हद तक सदाकत है? जो कहते हैं कि शादी एक ऐसा फल है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। हाँ, जब नहीं हुई थी तब भी पछता रहे थे, अभी पछता रहे हैं। मगर ये पछतावा तो परमानेंट है ना ये, और ये कंपल्सरी मैंडेटरी ओवर की तरह के, ये तो होना ही होना है। होना ही होना है, ठीक है। तो जैसे मैंडेटरी ओवर होता है, जैसे मैंडेटरी मैरिज भी है, इसको भी हमने कबूल कर लिया। अच्छा, भी इस सारे अरसे में कभी आपको लगा कि आपकी जो शादी है, जो शादीशुदा ज़िंदगी है, उसमें कहीं आपको कोई मसला ऐसा पेश आया हो कि आपने कहीं लोग जो कह रहे थे असद के बारे में शादी से पहले वो ठीक किया? बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर लोगों की जो बातें, इसके मतलब वो हमने चेंज कर दिया ना हाफिज़ साहब, अब तो इन्होंने लाइफ जो चेंज हो था गई। वो हमने बंद कर दिया। अच्छा, ठीक। मैंने भी कहा अब शादी हो रही है भाई, वो शादी के पहले के किस्से ख़त्म करो, अब नई लाइफ है, नई कोई नया काम शुरू करो। तो हमने अंपायरिंग में काम शुरू कर दिया, कोई क्लोथिंग में कोई नया बिजनेस कर दिया, तो ऐसे नए नए काम में। तो ये पिछली लाइफ को हमने वो आने ही नहीं दिया अपने आगे। अच्छा, वो जो किस्से थे, कहानियां थी, वो इसके बाद आपने कहा बेहतर यही है। वो किस्से कुछ झूठे थे, कुछ सच्चे थे, मिल मिला के था। मगर वो एक, आपको पता है वैसा, क्रिकेट एक ग्लैमरस लाइफ। हम क्रिकेट खेलते, फिर मैं इंग्लैंड भी जाता था, तो किसी ने बस शोशे छोड़ दिए, ये इंग्लैंड में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो मैंने तो इनको यही कहा था कि फरिश्ता कौन है आजकल दुनिया। ये आज जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या पता कि इनकी लाइफ क्या थी अपने पास, ठीक है, इनके मुतालिक कौन कोई जाने। अच्छा, हाँ, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, यानी कि ये अच्छे वकील भी हैं? जी। हाँ, मैंने फिर इनको कन्विंस किया, इनके पेरेंट्स को। अच्छा, बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ था। अच्छा, तो वो इंटरव्यू भी मुझे आज तक याद है। जैसे आप ले रहे हैं वैसे वो मेरा इंटरव्यू हुआ था। अच्छा, तो उसमें मैंने तो साफ साफ बातें की कि मैं तो ये हूँ, और मैं आज तक मैंने अपनी आपस में, मेरे में ये क्वालिटी कि मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं है, जो है वो साफ सामने है। क्योंकि धोखा देना मुझे पसंद नहीं है, किसी के साथ गलत बयानी करना मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद अगर कोई आपको कबूल करता है तो फिर उसकी मेहरबानी, उसकी मेहरबानी है। मगर मेहरबानी अल्लाह ताला ने ये की कि बाद में जब इन्होंने देखा कि हमने क्या सुना था, ये क्या निकले, तो शुक्र है उसकी ज़ात का कि आज तक शादी 25 साल हो गए, ना इन्हें कोई गिला है ना मुझे कोई शिकवा है। अरे भाभी, ये आपसे कुछ छुपाते हैं? जी, कभी कभी। कभी कभी असद कुछ छुपाते हैं, लेकिन कभी कभी। इसका जवाब जानेंगे कि क्या छुपाते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात कर रहे हैं हम असद रऊफ़ और इनकी फैमिली से। यहाँ पर इनकी अहलिया भी मौजूद हैं, 2 साहबजादे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने इनकी अहलिया से सवाल किया था कि असद आपसे क्या छुपाते हैं। इन्होंने कहा था कभी कभी कुछ छुपाते हैं। उस छुपाने में क्या है? दोस्तों से मुलाकात छुपा लेते हैं, या फिर घर से बाहर जा रहे हैं तो बता के जाते हैं कि 1 घंटे के लिए जा रहा हूँ, 3 घंटे बाद वापस आएंगे। 3 घंटे तो बहुत कम है। अच्छा, लंबे घंटे, 6 घंटे।
बता के यही जाते हैं कि जल्दी वापस आ रहे अभी आ जाऊंगा, आधा घंटा। हैं, फिर आप आधे घंटे का इंतजार ही करते हैं? जी आधा घंटा, मैं 6 घंटे 12 घंटे वेट करती हूँ। अच्छा, इनको दोस्त तो बहुत फोन करते हैं इनके जी, जब ये वापस आ बहुत जाते हैं, तो ये जब बाहर चले जाते हैं तो आप इनको फोन करके नहीं वापस बुलाते कि आ जाएं, बहुत टाइम हो गया? बुला भी लेती हूँ, लेकिन ये कि खुद भी आ जाते हैं। तो हाफिज साहब, अगर आपको कोई पता है emergency हो ये कि तो। मैच लंबा भी तो हो जाता है ना। ठीक है। कोई बैट्समैन विकेट पे इसलिए लंबा कर देता है तो फिर आप किस तरह से देखते हैं? बड़े अच्छे अंपायर हैं, लेकिन आप अगर आपकी ज़िंदगी के हवाले से पूछा जाए, आपने कहा कि अंपायर बहुत बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे फैसले करते हैं, आपकी ज़िंदगी के हवाले से, आपके फ्यूचर के हवाले से अगर इन्होंने कोई फ़ैसला करना हो तो आपसे कितनी राय लेते हैं, और उसके बाद कैसा फ़ैसला आप देखते हैं कि जो ये करते हैं बड़ा अच्छा होता है? नहीं, बिल्कुल मेरे से डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर में आपने क्या करना है, क्रिकेट खेलनी है कि स्टडी करनी है, या आपने उसके बाद बिज़नेस करना है। मेरे से ये मशवरा करते हैं अच्छा। ठीक। और फिर मैं जो ये कहते हैं ना, इनकी बात मानता हूँ मैं ज़्यादा। ठीक है, मैं बेहतर समझता हूँ कि जो ये कहें वो मैं करूँ। अंपायरिंग में इनकी ख़ास बात आपको क्या लगती है? जजमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है ना। स्पेशली जो ये डिसीजंस देते हैं ना, बैट एंड पैड, अच्छा। ठीक है ना। उसके अलावा जो LBW के डिसीजन हैं इनके, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो मेजॉरिटी क्योंकि इनके करेक्ट होते हैं। दोस्तों में डिस्कस होती है अंपायरिंग इनकी? बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है। दोस्त सारे जो है ना, देखें आजकल तो हर बंदा क्रिकेट देखता है, हर जो स्टूडेंट होता है वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड होता है। तो सब जो मेरे क्लास फेलोज हैं, जो मेरे यूनिवर्सिटी के क्लास में मेरे पढ़ते हैं, सब जो है मेरे से इनके डिसीजंस डिस्कस करते हैं। कोई गलत अगर डिसीजन हो तो वो मुझे कहते भी हैं, भैया तुम्हारे अब्बू ने क्या मैच हरवा दिया हमें पाकिस्तान का। अच्छा। लेकिन मेजॉरिटी लोग अप्रिशिएट ही करते हैं। ठीक। गलत डिसीजन की आपने बात की है, वो असर से भी जानेंगे। गलत डिसीजन देने के बाद इनकी क्या सोच होती है, उसको आप किस तरह से डिफेंड करते हैं? गलती तो हो ही जाती है किसी भी ये, लेकिन ये प्रेशराइज नहीं होते अपनी मिस्टेक से। अच्छा। ठीक है ना। इनको मैंने जब भी देखा है ना, इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बेहतर होती है, इनका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होता। तो ये जो है ना सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। असद, गलत फैसला उसके बाद कितना टाइम आप लेते हैं कि वापस आना है और इससे ज़्यादा अच्छी अंपायरिंग करनी है? नहीं, गलती तो हाफिज साहब आपको पता है कि गलती तो होनी है, क्योंकि ह्यूमन आई जो है वो, ह्यूमन आई क्या बल्कि कैमरा आई भी बाज़ दफ़ा क्रिकेट के डिसीजन को नहीं पकड़ सकती। तो गलतियाँ तो होती हैं, मगर मेरी कोशिश होती है कि मैं गलती के बाद जो कम बैक है वो ज़रा स्ट्रांगली करूँ। ठीक। क्योंकि एकदम अगर गलतियाँ हो भी गई हैं तो उसके बाद अगर आप डिसीजन देने में हेजिटेट हो रहे हैं, वो मैं नहीं होता। उसके बाद अगर 3-4 डिसीजन आए हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम बैक जो है वो स्ट्रांगली करूँ, डिसीजन सही हो, जिससे लोग वो गलतियाँ भूल जाते हैं। तो मगर गलती तो होगी, गलती तो ऑलवेज दे। अच्छा, आप भी इनके मैचेस देखती हैं? जी जी। जो प्लेयर्स होते हैं उनकी जो फैमिली होती है वो तो ये दुआ करती है कि आउट ज़्यादा कर लें, बैट्समैन की ये रन ज़्यादा करें। आपकी क्या दुआ होती है जब ये अंपायरिंग कर रहे होते हैं? एम्पायरिंग अच्छी करें। अंपायरिंग अच्छी करें। तो गलत फैसला जैसा कि अभी बता रहे हैं, वो फिर असद ने भी बताया, आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है जब ये कोई गलत फैसला कर लेते हैं? सेम जैसे दोनों ने बताया, मेरा भी वही होता है। अच्छा, ये एक अच्छे अंपायर हैं या एक अच्छे हस्बैंड हैं? क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है। बैलेंस करना। अच्छा, इनको गुस्सा आता है? जी। किस बात पे ज़्यादा गुस्सा करते हैं? छोटी छोटी बातों पे, लेकिन साथ ही से ही हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे अगर नाराज़ हुए हैं, चंद घंटों पर चली हो, जल्दी जल्दी खत्म फौरन। मनाता कौन है पहले? असद साहब। गलती जिसकी मर्जी हो। जी, लेकिन इतना तब तो लंबा गलती कभी है। नहीं, छोटा असल minor मैंने सा, आपको पहले बताया था कुछ कि भी नहीं। गलतियों को पकड़ के नहीं बैठ जाते नहीं। हुआ है। मैं मेरा तो ये है कि कुछ भी हुआ है थोड़ी देर के कभी लेके नहीं बाद बैठे। नॉर्मल डिसीजन दिया है, उसके बाद नॉर्मल हो 5 गया। मिनट्स भी बहुत ज्यादा। उसमें डिसीजन गलत भी होता है तो सही भी फौरन। होता है। ये असद फजूल खर्च हैं या आप कंजूस हैं? फजूल खर्च है, कंजूस नहीं है। आप इसको फजूल खर्ची कहेंगे या फिर आप इसको कहेंगे कि एक आपकी आदत का हिस्सा है, या फिर जो आपके पास है उसको अच्छे तरीके से खर्च करना है? अपना अपना डिसीजन है ना ये। अच्छा। अपना डिसीजन है। मैं तो यही करता हूँ कि जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे खर्च करो, और अगर अल्लाह ताला ने दिया है तो अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि मुझे कुछ लगना भी चाहिए कि मैंने कुछ दिया है। ठीक है। तो ये बड़ी खुश रहती हैं जब ये दुबई एयरपोर्ट पे होती हैं। अच्छा। वहाँ पे खर्च करो तो सब ठीक है। अगर मैं खुद खर्च करूँ तो वो फजूल खर्ची आ जाती अपनी शॉपिंग पे होता है वो फजूल खर्ची है। ठीक है। है। जब इनका टाइम होता है तो ये कहती हैं ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में अच्छे अंपायर हैं या अच्छे फादर हैं? अंपायरिंग भी बहुत अच्छी करती है, और मेरा ये आइडिया है कि ही इज़ द बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड। क्या ख़ास चीज़ उसमें आप समझते हैं कि है कि जो आप ये इनको कहते हैं कि ये फादर भी बहुत अच्छे हैं?
ये केयरिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं हमारी, चाहे मुल्क में हो या मुल्क के बाहर हो, ठीक है। रोज़ हमें ये फ़ोन करते हैं, इनसे कोई दिन ऐसा नहीं होता कि इनसे हमारी फ़ोन पे बात ना हो। तो ये चीज़ें शो करती है ना कि इज़ अ वेरी गुड फादर। इनको खाने में क्या पसंद है? सब कुछ। आप जो जब ये 3 महीने का टूर करके वापस आए हैं तो आपकी सबसे पहली ख्वाहिश क्या होती है? वो सादा फूड लेते हैं, सिंपल अच्छा, जी, कि मैंने बहुत खाया हुआ है, तो बिल्कुल सादा सिंपल दाल वेजिटेबल्स, बस इस तरह। और मुझे ये चिकन पसंद है वगैरह। हाफिज साहब के ये जो मैं कहता हूँ वो फ़ौरन हाज़िर कर देती हैं, गरम गरम पकाती हैं और फ्रेश हर चीज़ पका के, और उसका ज़रा मज़ा ही और है क्योंकि हम तो तंग आए होते हैं बाहर से खाना खा कर, तो घर में जो सिंपल रोटी पकती है ना, वो जो खाना पकता है वो बहुत अच्छा लगता है। इनके हाथ की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? अब इनका हाथ सही हो गया, पहले 10-12 साल इन्होंने काफ़ी गड़बड़ की है खाने में, मगर ये है कि अब इनका हाथ बहुत अच्छा हो गया है, अब इनके हाथ का टेस्ट भी आ गया, वो भी है। अच्छा, तो आप दोनों में से अपने वालिदा से ज़्यादा डरते हैं या वालिद से? कोई काम आपने करना है, दोस्तों के साथ बाहर जाना है, लेकिन कोई एक ऐसा शख्स के घर में होता है वालिद या वालिदा जिनके खौफ से आप कहते हैं नहीं अब पापा नाराज़ होंगे या मामा बहुत डांटेंगे, नहीं जा सकते? बेसिकली मैं तो दोनों से नहीं डरता क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा लीनियंट हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, ठीक है ना, ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि इन्होंने या डांटा हो मुझे बहुत ज़्यादा या कुछ कहा हो। अच्छा। तो मैं इक्वल दोनों को 50-50 पॉइंट्स देता हूँ। मामा के हाथ की क्या पकी हुई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? सब कुछ बहुत अच्छा पकाते हैं, लेकिन चिकन बिरयानी नंबर 1। क्यों जी ऐसा सर? बच्चे इनको अगर चिकन बिरयानी पसंद है तो, मगर मैं ये चीज़ें आपको पता है मुल्क से बाहर भी बहुत अवेलेबल होती हैं, तो मैं तो बाहर से खा के डिफरेंट स्पाइसेस डिफरेंट ऑयल, तो मैं तो वैसे ही तंग। तो घर पे आके जितना सिंपल डाइट और वेजिटेरियन जो डाइट है, वेजिटेबल्स पे बहुत ज़्यादा, और इनके हाथ का पका हुआ वेजिटेबल तो बहुत अच्छा लगता है। इनकी शॉपिंग जो है वो आपको कभी करने का इत्तेफाक हुआ है? नहीं, इनकी शॉपिंग बहुत ज़्यादा ये खुद ही करते हैं। अच्छा। और इतनी ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने कभी इनसे फरमाइश की है कि अगर आप इंग्लैंड जा रहे हैं तो वहाँ से फलां चीज़ लेते हैं, ज़रूर भूलना नहीं? नहीं, बगैर के ही आ जाता है। इनको कुछ कहने की जरूरत, असल में हाफिज साहब मैं अपने बल्कि अपनी फैमिली की, अपने ब्रदर्स की, मैं जब भी कोई चीज़ होती है तो इसमें मेरा ज़रा एक्सपीरियंस ऐसा है कि सबको मेरी चीज़ें पसंद आती हैं, तो बल्कि दोस्त भी मेरे अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे ही फ़ोन करते हैं कि असद देखना यार कोई चीज़। कभी चूँकि मशहूर लोग हैं, मशहूर लोगों के अफेयर्स भी बन जाते हैं, लोगों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की बातें भी सुनने में आती हैं, शादी के बाद भी आपको किसी ने भड़काया है इस हवाले से? नहीं। आपने इनको कितनी छूट दी हुई है? बहुत दी हुई है। उसका नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठाते? ये इनको ही पता हो। क्यों जी? नहीं, मैंने बाउंड अगर कोई ऐसी बात होती तो आपको पता है औरत ज़ात है, कुछ भी एक्शन ले सकती है, तो ये इनको असल में समझ आ गई है कि ग्लैमरस लाइफ होती क्या है। मैंने बोला ना कि मेरे साथ भी रही हैं, तो इन्होंने सब कुछ बड़ा क्लोजली देख लिया है, या मिली भी है तो उसके रिलेशनशिप कैसे है इनके साथ। ठीक है। क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई जर्नलिस्ट, बाज़ दफ़ा लोग आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा कोई फैंस आ जाते हैं, तो इन्होंने बिहेवियर देख लिया, तो अब ये पुरसुकून हो गई है कि अगर कोई किसी को फ़ोन पे बात भी करते थे तो ऐसी कोई बात नहीं। बाज़ दफ़ा ICC से कोई ऐसे फ़ोन आ जाते हैं तो हमारी कोऑर्डिनेटर ज़ाहिर है वो लेडीज़ ही हैं, मगर ये अब इनको प्रॉपर समझ आ गई है कि इनकी लाइफ क्या है और इनके जो फ़ोन जो आना, इनकमिंग कॉल जो आउटगोइंग कॉल, तो मुझे खुशी है क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं किसी से, हम तो खुली किताब है, तो वो किताब इन्होंने पढ़ ली है। किताब पढ़ लिया। अभी पूरी नहीं पढ़ी। अभी बची है कुछ थोड़ी सी है। थोड़ी सी है। अच्छा, आज जब असद के हवाले से बात करते हैं तो आपके ख्याल में जब आप इनके साथ बैरून मुल्क टूर्स पे गई हैं तो क्या चीज़ आपको लगी, एक अच्छे हस्बैंड तो हैं ही, कि आपको वाकई इन पे फ़ख्र हुआ हो? जी, एम्पायरिंग बहुत अच्छी है। और आम जिंदगी में आम जिंदगी में बहुत अच्छी हमारी लाइफ गुजर रही है, फर्स्ट क्लास। जब बाहर जाते हैं उस वक्त जब आप साथ टूर्स पे गए? बिजी बहुत होती है इनकी लाइफ। अच्छा। शेड्यूल अपना, टाइमिंग इनके अपने, अब मेरे सोने का टाइम है, लाइट्स ऑफ कर दें, अब बोलना किसी ने नहीं, डिस्टर्ब किसी ने नहीं करना, मैं फिर नेक्स्ट टाइम आपको लेके नहीं आऊँगा अगर मेरी रूटीन डिस्टर्ब की, मैंने सुबह मैचेस पे जाना है, दिस एंड दैट। असल में ICC का या अंपायरिंग
एलीट एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड बड़ा ही है ऑफिस साहब। अगर आप इन चीज़ों की केयर नहीं करेंगे, आप वक्त पे सोएंगे नहीं, वक्त पे मीटिंग्स नहीं अटेंड करेंगे, वक्त पे आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करेंगे, तो आप ये मैनेज नहीं कर सकते आप इस वो आप मैचेस वगैरह का मसला नहीं होता? मैचेस में इनको टाइम देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं तो सुबह 6 बजे हमारा उठना होता है, तैयारी करनी ये है, अपनी टाइमिंग और अंपायर्स की टीम ने इकट्ठा ट्रैवल करना है, वो 2 घंटे पहले होता है, आपको पता है। ठीक। फिर शाम को मैच के बाद इतनी थकावट हो जाती है कि रिलैक्स करना बड़ा ज़रूरी है। वो 2 घंटे मैं तो बिल्कुल मोबाइल एवरीथिंग ऑफ और रिलैक्स करता हूँ। तो उसमें अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करे तो ये कहते हैं कि ये कि अब आप आए हैं तो अब आप हमें बात नहीं करने दे रहे। तो ये चीज़ें, एक प्रोफेशनल लाइफ है, एक टेक्निकल लाइफ है, उसमें ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, फिर ये बोर होते हैं। ठीक। तो मेरी कोशिश होती है कि इनको जब मैं ऑफ हूँ तो इनको 2 वीक के लिए दुबई ले गए, इंग्लैंड बुला लिया। इंग्लैंड ये खुश रहते हैं, वहाँ मेरे रिलेशनशिप भी काफ़ी, क्योंकि मैंने काफ़ी लाइफ इंग्लैंड में गुजारी, और मेरे जो दोस्त हैं या उनकी वाइफ्स हैं, ये उन फैमिलीज़ के साथ खुश रहते हैं। ठीक। फिर लैंग्वेज की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ सिस्टम की भी प्रॉब्लम नहीं है। बात कर रहे हैं हम असद रऊफ और उनकी फैमिली से। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, मिस्टर एंड मिसेस असद रऊफ और उनके साहबजादे हमारे साथ आज मौजूद हैं। अच्छा जी, भाभी ये बताया कि इनकी सबसे बुरी आदत क्या है? स्मोकिंग, सबसे अच्छी शॉपिंग। किसकी? सबसे दोनों अच्छी की। इनकी शॉपिंग। अच्छा, इनकी शॉपिंग सबसे अच्छी आदत है और आपकी। सबसे अच्छी इनकी मेरी आदत, और सबसे बुरी है वो स्मोकिंग, तो इन्होंने कहा मगर ओकेजनल। अच्छा ठीक है। अरे ये गुस्सा का इजहार जो है वो किस तरह से करते हैं? बहुत ज्यादा नहीं करते, थोड़ा सा ऊंचा बोल लिया बस। अच्छा, जब खुश हों बहुत ज़्यादा तो फिर क्या करते हैं? वही शॉपिंग कर देते हैं या फिर सिंगिंग, गाना। गाना गाते हैं? आपको गाने गा के सुनाते हैं? हाँ, थोड़े बहुत। जो लोगों ने इनके बारे में कहा हुआ कि ये बहुत अच्छा गाते हैं, वाकई ऐसा है? बहुत अच्छा तो नहीं, बहरहाल अच्छा गाते हैं, आवाज़ अच्छी है, सिंगिंग इनके अच्छी। सामने नहीं ना गाते कि यही फरमाइशें शुरू कर दें तो घर में इसलिए फिल्मी स्टाइल शुरू हो जाए। अच्छा अच्छा, आप इनके गानों से लुत्फानंदोज होती हैं, एंजॉय करते हैं जब ये? थोड़ा सा, बस थोड़ा सा गा लिया बस। अच्छा, ये नहीं, कुछ सीरियस नहीं, ठीक। बस। आपने कभी कोशिश की कि अगर इनका मूड ठीक करना है तो चलें कोई गाना ही सुना देते हैं? नहीं, इनका मूड ठीक करने के लिए बस इनकी शॉपिंग थोड़ी सी कर लो, इनका मूड ठीक हो गया। बस दुबई एयरपोर्ट से फोन ही कर दो कि मैं कुछ ले रहा हूँ आपके लिए, अच्छा। तो इनके मूड सही हो जाते अच्छा, ये मैंने भाभी से पूछा था कि आपकी जो अच्छी आदत है या बुरी आदत है वो क्या है? इनकी सबसे अच्छी आदत क्या है? कि ये ज़रा क्वाइट है, ज़्यादा बात नहीं करती है, ज़रा खामोशी इनकी अच्छी लगती है। अच्छा। क्योंकि ये खामोश रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो आज बताया आपने। कम गुफ्तगू करना ही इनकी अच्छी आदत। अच्छा, और जो एक बुरी आदत अगर पूछी जाए तो आपके ख्याल में क्या है? वो लिस्ट बहुत लंबी है, अब आपके सामने किस किस का जिक्र करूं। अच्छा ठीक है, खासी। अच्छा, आपने बच्चों के ऊपर बिलखुसूस फात के क्रिकेट में ज़रूर आना है दबाव डाला? नहीं, मैंने तो कभी इसको इनकरेज नहीं किया क्रिकेट के लिए, मैं तो इसको पढ़ाई के लिए ही कहता हूँ। मगर इसको शौक है, ज़ाहिर है माहौल ऐसा है कि घर की एनवायरनमेंट ऐसी है, और मेरा प्रोफेशन ऐसा कि मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी क्रिकेट में इन्वॉल्व हूँ, तो इसका क्रिकेट से इंटरेस्ट नेचुरल चीज़ है, तो ये खेलना चाहता है। मगर पाकिस्तान में मुझे कोई चांसेस नहीं नज़र आते कि इसको मैं कैसे शुरू करूँ, क्योंकि जैसे मैंने क्रिकेट खेली है वो तो एक चांस था, और जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ वो मेरा ख्याल है मेरी माँ की दुआएं और अल्लाह ताला की बिल्कुल मेहरबानियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे पहुँचना एक पाकिस्तानी के लिए वर्ल्ड अंपायरिंग में पहुँचना एक बड़ी नामुमकिन सी बात लगती थी उस वक़्त। तो इसलिए मैं इसको यही समझाता हूँ कि आजकल जो दौर जा रहा है उसमें पढ़ाई को फर्स्ट प्रेफरेंस दो, शुगल के तौर पे जो मर्ज़ी करो। अगर आप 5 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन आप कोई साइड प्रोग्राम जैसे क्रिकेट में खेलना चाहता है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, मगर इसको मैं यही समझाता हूँ फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी स्टडी को दो, उसके बाद पार्ट टाइम में जो मर्ज़ी करो। मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप 7 दिन मुझे पढ़ते ही नज़र आओ, 2 दिन इनको सब कुछ इनको नशेबो फराज बता दिया सबका लाइफ का कि ये क्या हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, हमने क्या हासिल किया क्या नहीं किया, वो इनके सामने रख दिया खोल के। आगे इनकी मर्जी है, अगर ये कुछ अच्छा समझते हैं तो उसको ले लें, फॉलो कर लेते हैं, वरना हमारी तो गुजर गई, आगे इन्होंने गुजारनी है। अच्छा, आपको कैसा लगता है जब असद रऊफ का बेटा होना
और लोग जब आपसे इस हवाले से मिले कि आपके वालिद एक बड़े बेहतरीन अंपायर हैं? सबसे पहली बात तो ये, जब लोगों को पता लगता है कि मैं असद रऊफ़ का बेटा हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि आपका क्रिकेटिंग फ्यूचर क्या है, आप अंपायरिंग में इंटरेस्ट रखते हो या क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो कि नहीं। और क्रिकेट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस लोग मेरे से भी पूछना शुरू करते थे। अच्छा। क्योंकि मेरे फिर फ्रेंड्स वगैरह के ये समझते हैं कि इसको क्रिकेटिंग नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर ऐसा है, इसके घर में क्रिकेट से रिलेटेड गुफ्तगू चलती रहती है। शादी की सालगिरह मनाते हैं आप? होते ही अब नहीं, कितनी मना के थक गए, हम छोड़ दिए। बाहर ही होते हैं। अच्छा। तो फिर जाहिर बात मौका कम मिलता है। मैं पर्सनली मैं इन चीज़ों पे बिलीव भी नहीं करता कि अब शादी की सालगिरह, अब अपनी सालगिरह आ गई है। इनफैक्ट तो ये अफसोस ही होता है कि एक और साल गुजर गया लाइफ का। ठीक है। अभी जो आपने तारीखी टेस्ट मैच करवाया है, 2000वां क्रिकेट की तारीख का 2000वां टेस्ट मैच था और उन दो मुल्कों के माबैन खेले जाने वाला 100वां टेस्ट मैच था। ये तो मेरी लाइफ का बेहतरीन टेस्ट मैच बन गया हाफिज़ साहब, क्योंकि जब मैं एलीट पैनल में आया था तो मैंने 2005 में एक दुनिया की नंबर 1-2 टीमों का मैच खिलवाया था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ठीक। मेलबर्न में ये मैच था, मेरे करियर का तीसरा टेस्ट मैच था और इन फ्रंट ऑफ 100,000 पीपल। तो वो एक मैंने बहुत अच्छा टेस्ट मैच, मैं खुद बड़ा सेटिस्फाई हुआ था उस टेस्ट मैच से। तो वही टेस्ट मैच मेरे एलीट पैनल में आने की वजह भी बन गया। ठीक। तो उसके बाद ये जब मुझे, हालांकि मेरी तो इसमें अपॉइंटमेंट भी नहीं थी, और मुझे स्पेशली वेस्ट इंडीज़ में मुझे इन्फॉर्म किया गया कि ऑन द वे बैक यू मस्ट स्टे इन लंदन, कि आप ये 2 टेस्ट मैच के लिए रुके वहाँ पे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे से सीनियर अंपायर भी थे, साइमन टॉफल थे, अलीम डार थे, मगर अलीम डार ऑब्वियसली उससे पहले भी एक सीरीज़ खिला के गए थे वहाँ से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं पर्सनली मैं जो बड़े मैचेस या चैलेंजेस होते हैं उनको बड़े शौक से एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा। क्योंकि उसमें चांस बहुत होता है कि आप बहुत अच्छा करते हैं तो आपका अंपायरिंग ग्रेड बड़ा हाई चला जाता है। ठीक। तो मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने उस मैच को बड़ी कंसंट्रेशन से और बड़ी मेहनत से किया, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि वो मेरी ज़िंदगी का यादगार टेस्ट मैच बन गया। उसमें अंपायरिंग भी बहुत अच्छी हुई। कोई ख़ास तैयारी की थी, या फिर जो दूसरी बात आपने अभी की कि आपको जब चैलेंज कोई दिया जाता है, या फिर आप जो ऐसे काम जो आपको बिलखुसूस कि असद नहीं है करने हैं, तो आपके अंदर कोई एक ख़ास चीज़ होती है जो आपको आप में जो जज्बा है बेहतर करने का वो बढ़ा देती है? ज़ाहिर है हाफिज़ साहब, अच्छा टेस्ट मैच था, लॉर्ड्स का टेस्ट मैच। वैसे भी क्रिकेट हेडक्वार्टर है लॉर्ड्स, वहाँ पे 2 नंबर 1 और नंबर 2 के लिए टीमें लड़ रही हैं, ठीक। वर्ल्ड नंबर 1 होने के लिए, और उसमें अंपायरिंग पे बहुत नज़र होती है। सारी दुनिया की नज़र भी थी कि 2000 सारी दुनिया की नज़र। आईसीसी ने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को इनवाइट किया था, ईसीबी ने पर्सनली भी दुनिया के जो टॉप कैप्टन्स रह चुके हैं उनको इनवाइट किया। बहुत बड़ा मेला लगा था वहाँ। तो उसमें अगर कोई अंपायर या अंपायरिंग डिस्कस होती है ड्यूरिंग द मैच, तो वो हमारे लिए ऑनर है, हमारे मुल्क के लिए, मेरे फैमिली के लिए बहुत बड़ी ऑनर है कि किसी इतने बड़े टेस्ट मैच में एक अच्छी अंपायरिंग डिस्कस हो रही है। ठीक। तो वो मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उसमें खुशी है कि मेरे मुल्क का नाम आया उसमें। और उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच, फिर वो भी मेरी ग्राउंड में अपॉइंटमेंट थी, वो मुझे दिया गया, और मैंने दूसरे को इसलिए ज़्यादा मेहनत से किया कि लोग ये ना कहें कि यार वो फ्लूक था, तुक्का लग गया। तुक्का लग गया। ठीक है। तो दूसरा मैच वो भी बड़ी मेहनत से किया और उसमें भी कोई एरर नहीं हुआ। तो बड़ा अल्लाह का करम है, उसकी मेहरबानी है, और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि 4-5 ऐसे डिसीजन आए थे जो 50-50 चांस थे। ठीक। और यकीन करें 2-3 डिसीजन का मुझे समझ भी नहीं आई ये हुआ क्या है, मगर इवेंचुअली मैंने जो दिया वो ठीक निकला है। ठीक। तो ये भी, अगर आपकी नीयतें अच्छी हों, आपको अल्लाह ताला भी हेल्प करता है, और बहुत से डिसीजन ऐसे आते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत हमारी हेल्प की है। अलीम डार मुसलसल तीसरी मरतबा अंपायर ऑफ द ईयर हुए हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात। आपके क्लब से भी हैं, आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और पाकिस्तान का आप दोनों बड़ा नाम है अंपायरिंग की दुनिया में। किस तरह से देखते हैं? मैं अलीम डार को हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मेरी कंपनी को भी बहुत पसंद करते हैं। मेरे साथ जब टूर होता है तो बड़े खुश रहते हैं। तो नफीस इंसान है, और जो बेस्ट उनका जो जिसके लिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, उनका अल्लाह की तरफ झुकाव जो हम तो चलो गफलत हमसे हो जाती है, कभी नमाज में कभी किसी, मगर अपने कैरियर में, अंपायरिंग कैरियर में, जब से अलीम डार मेरे साथ वाबस्ता है, मैंने अलीम डार को
कभी नमाज छोड़ते नहीं देखा, ठीक। मैंने उनको कभी रोज़ा छोड़ते नहीं देखा, मैंने उनको कभी तरावी मिस करते नहीं देखा। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, वेयर एवर वी गो इन द वर्ल्ड। और मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला किसी को नवाजता है तो उसमें ये चीज़ें बहुत बड़ा शामिल है, उनका अल्लाह की तरफ झुकाव और अल्लाह ताला की उन पर मेहरबानी है बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही रहे, बहुत अच्छे इंसान हैं। और दूसरी आपकी बात कि वो भी मेरे कोलीग भी हैं, मेरे कंट्रीमेट भी हैं। तो अगर अलीम डार ले या मैं लूँ या कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि उन्होंने 2-3 साल से बेहतर अंपायरिंग की और उनका अंपायरिंग में बहुत निखार पैदा हुआ। ठीक है। कि 3 साल से मैं मुसलसल हुआ, बल्कि हम आपस में डिस्कस भी करते हैं। मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा, उन्होंने मेरे से कुछ सीखा, तो ऐसे ही काम चल रहा है। मगर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि हम एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और व्यूअर्स, इस ब्रेक के बाद एक और बड़ी अहम बात हम असद रऊफ़ से करेंगे, क्योंकि अलीम डार इनके क्लब के साथी हैं, इनके साथी अंपायर हैं, दोनों का ताल्लुक़ एक ही मुल्क से है। और एक बड़ा अहम मजहबी फरीज़ा भी ये खुशकिस्मती से इकट्ठे ही अंजाम देने जा रहे हैं। वो क्या है, इस ब्रेक के बाद जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। असद रऊफ़ हमारे साथ हैं, इनकी फैमिली भी है। और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि एक बड़ा अहम मजहबी फरीज़ा ये दोनों दोस्त, दो पाकिस्तान के बेहतरीन नुमाइंदे इकट्ठा अदा करेंगे। वो क्या है? हज पे जा रहे हैं माशाल्लाह, इसकी तो पेशगी मुबारकबाद। बहुत बहुत ये कैसा शुक्रिया। इत्तेफाक है? दुआ करें कि अल्लाह ताला ये सब खैर वफियत से अंजाम दे। मैं और अलीम डार 2 साल से तकरीबन इकट्ठा कोशिश कर रहे थे जाने, मगर अपनी मसरूफियत की वजह से पिछले साल तो हमें टाइम नहीं मिल सका। मगर ये भी मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से ये सारा अरेंज होता है, ऑर्गेनाइज होता है। अच्छा, ये आपकी ख्वाहिश भी थी कि आप इकट्ठे जाएं? हमारी दोनों की ख्वाहिश भी थी। अच्छा। और फिर फैमिलीज़ को साथ लेके, क्योंकि तो पिछले साल तो वो मिस हो गया, मगर इस साल हमने 1 साल पहले ICC को बोल दिया था कि हमें ये 2-2.5 महीने हमें काम नहीं करना, आप हमें इसमें रिलीज़ करें। ठीक। तो ICC भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे काम करके बहुत मज़ा आता है। वो भी इस चीज़ को समझते हैं। उन्होंने हमें बड़े ही शॉर्ट, मतलब कि बड़े बिजी स्केड्यूल में उन्होंने, हालांकि वो कह रहे थे कि हमारे नंबर 1 अंपायर गायब हो जाएंगे सीन से, मगर उन्होंने बड़ी हमारी फेवर की। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने हमें अच्छा टाइम दिया है 2-2.5 महीने का, कि आप प्रेपरेशन भी करें हज की और हज भी अदा करें, और उसके बाद भी 2 वीक उन्होंने फ़ारग दिए हैं। तो बस आप दुआ कीजिए कि ये खैर खैरियत से हो, क्योंकि दुनिया का सबसे अहम काम तो यही है। ये अंपायरिंग तो चलती रहेगी। ये नसीबों की बात है कि अल्लाह ताला वहाँ किसको बुलाता है। अच्छा, वहाँ पे आपने एक दुआ ज़रूर करनी है कि अगले 10 साल जो है ना, वो आप दोनों ही बेस्ट अंपायर होते रहे, कभी अलीम हो कभी असद हो, ताकि पाकिस्तान का जो नाम है वो अंपायरिंग की दुनिया में इसी तरह जो है वो उसमें गूंजता रहे। इंशाल्लाह। अच्छा, ये जैद साहब बड़े खामोश बैठे हुए हैं। ये जैद, ये मेरा स्पेशल बेटा है जी। ठीक। ये मेंटली थोड़ा सा स्पेशल है और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये मेरी दुनिया है, मुझे इससे बड़ा प्यार है। और मैं समझता हूँ कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना, ये मैं अपने इसी बेटे के लिए कर रहा हूँ। और इसकी दुआओं के साथ ही ये सारा कुछ जहाँ पे हम पहुँचे हैं, मेरी माँ की, अल्लाह ताला की मेहरबानी, और ये मेरे बेटे की, और ये मेरा स्पेशल और ख़ास बेटा है। अच्छा, इसकी शॉपिंग आप खुद करते हैं? ये सब कुछ, इसका सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ। अच्छा। ये पूरी मेरी लाइबिलिटी है, इसकी हर चीज़ का मैं बहुत ख़ास ख्याल रखता हूँ। नाराज़ होता है आपसे? नाराज़ होता है, मगर फिर जल्दी जल्दी खुश भी हो जाता है। अच्छा, मैच तो देखते हैं ना? मैच जो है ना, वो मैं इतना नहीं देखता। कभी कभार हाईलाइट्स या छोटे छोटे चौके छिके लग रहे हो, वो भी बस देख लेता हूँ। छोटे चौके छिके बस हाईलाइट्स ही देख लेता हूँ। पापा की अंपायरिंग भी नहीं देखते? बाबा की अंपायरिंग का जब कोई बताता है, मतलब बताता है, किसी से पता लगता है, तो फिर मैं देख लेता हूँ। जब आप अपने बाबा को टीवी पे देखते हैं अंपायरिंग कर रहे हैं, तो कैसा लगता है? और बहुत जबरदस्त लगता है। बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे होते हैं, अल्लाह की कसम। बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हो। मगर जो है ना, कभी मैं जो नानों के घर में जो है ना, कि नहीं कभी ऐसे, कभी किसी सुन ले तो कि कोई मेरा ऐसे कोई बाहर अल्लाह कोई दोस्त इतने नहीं होते, कोई ऐसे कोई ना कोई मुझे बताया था कि उन्होंने कभी कोई डिसीजन सही नहीं दिया, कोई ऐसा कोई है कोई बात। अच्छा असद, ये बताइएगा, डिसीजन रिव्यू सिस्टम जो है
इसके ऊपर बड़ी बहस की जाती है। सेमीफाइनल में जो तेंदुलकर का आउट था उस पर भी बड़ी बहस की गई। आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल किया जा सके? टेक्नोलॉजी हेल्प तो करती है आफिर साहब, ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी का ही दौर है और काफ़ी स्पोर्ट्स में जैसे आपने टेनिस में देखा वहाँ पे भी हॉकी को इंट्रोड्यूस कराया है। तो मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी अगर तो हेल्प करती है, अगर हमें फुल टेक्नोलॉजी दी जाती है और उसमें ऐसी सिचुएशन जहाँ पे अंपायर के डिसीजन से मैच की सिचुएशन या मैच का रिजल्ट चेंज हो जाता था, तो उसमें अगर टेक्नोलॉजी हेल्प करती है और डिसीजन को सही कर देती है तो वो बड़ी हेल्पफुल है। ठीक। और मैं तो पर्सनली टेक्नोलॉजी के हक में हूँ। ठीक। कि अगर ह्यूमन आई के साथ साथ ये कैमरा आई और वर्चुअल आई भी हेल्प कर रही है, इवेंचुअली इन द एंड लोग कहते हैं कि डिसीजन सही होना चाहिए। तो अगर ये डिसीजन को सही करने में हेल्प कर रही है तो नो हार्म इन इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी इन क्रिकेट। थोड़ी सी जुड़ी बात इससे निजी ज़िंदगी के हवाले से है। अंपायर अगर कुछ फैसला गलत देता है या फील्ड अंपायर को मुश्किल पेश आती है तो वो चला जाता है थर्ड अंपायर के पास। आपकी ज़ाती ज़िंदगी जो है इसमें या जो आपका प्रोफेशन है अंपायरिंग, उसमें अगर आप कभी किसी मुश्किल में आए या आपने समझा कि बहुत मुश्किल या सख्त टाइम चल रहा है, तो आप किस तरफ रुजू करते हैं? थर्ड अंपायर आपका अपना कौन सा होता है? हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि अब ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करना है और इसको फेस कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे प्रॉब्लम्स को फेस करने में ज़्यादा मज़ा आता है ना कि उससे छुप जाएं। ठीक। क्योंकि मेरे जो कोलीग एक स्टीव बकनर साहब थे, मेरे कोच भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया था कि प्रॉब्लम को फेस करो, इससे जहाँ भागोगे वहाँ पे समझना दो और प्रॉब्लम आपको इंतज़ार कर रही हैं। तो मेरी भी कोशिश होती है अगर प्रॉब्लम आ गई तो उसको अच्छे तरीके से फेस करके उसको हल करें, ना कि उससे छुपें। तो हमें भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं, उसका कोई हल सोचते हैं और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसका हल निकल आता है अगर आप अच्छे तरीके से उसको हल करना चाहें। ठीक। तो अगर आप प्रॉब्लम को और उलझा देंगे तो फिर आपको पता है फिर वो उलझते वो क्या बन जाता है। जब हम थर्ड अंपायर की बात कर रहे थे, आपका थर्ड अंपायर कौन है? आपके वालिद हैं या वालिदा हैं? ज़्यादा मशवरा आप किससे करते हैं? ज़्यादातर तो अब्बू से किए जाते हैं मशवरे। अच्छा। क्योंकि उनके व्यूज़ और आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई स्टडी में कोई हेल्प लेनी हो या किसी भी चीज़ की या कोई क्रिकेट से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी हो तो मैं अपने अब्बू से पूछता हूँ ज़्यादातर। इन्होंने आपके ऊपर कभी कोई पाबंदी आयद की है कि आपने पढ़ाई ही करनी है या फिर क्रिकेट ही खेलनी है? नहीं, लेकिन ये ज़्यादातर मुझे कहते हैं कि आप पढ़ो, ठीक है ना, आप उसको प्रायोरिटी दो। ये मुझे हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट जो है ना आप बस पार्ट टाइम रखो। ठीक। क्योंकि मैंने एक्चुअली ना क्रिकेट बहुत लेट स्टार्ट की थी। आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। तो ये कहते हैं कि आपने इतनी लेट क्रिकेट स्टार्ट किया तो अब आपको प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए जो है ना पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि आपको 5-6 साल कंटिन्यूसली खेलना पड़ेगा, फिर आप जो है ना क्रिकेट में स्टैंड ले सकोगे। अब मेरे मैट्रिक में और एफएससी में A+ ग्रेड्स थे, तो ये कहते थे कि आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं तो आप बेहतर यही है कि आप अपनी स्टडी जो है ना कंटिन्यू करो और उससे पीक पे लेके जाओ। ठीक। अच्छा, अलीम डार को 3 मरतबा ICC एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो मिला है। आपके वालिद भी बड़ी अच्छी एम्पायरिंग करते हैं, तो क्या इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं कि इनको भी अवार्ड मिलना चाहिए? ऑब्वियसली ख्वाहिश तो हमारी होती है, लेकिन अलीम डार साहब को मिल जाए या इनको मिल जाए, बात तो एक ही है क्योंकि इससे हमारे पाकिस्तान का नाम बहुत ऊपर आता है। और अलीम डार साहब की जो परफॉर्मेंस है वो तो सारी दुनिया के सामने है। अब लास्ट वर्ल्ड कप वो करके हैं, उनका एक भी रिव्यू गलत नहीं हुआ था, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो कभी ऐसे सोचा नहीं है हमने, लेकिन अब पाकिस्तान का नाम ऊपर है। हमें सबसे बेहतर ये है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो हमेशा टॉप पे रहना चाहिए। अच्छा असद, जब हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की और इंडिया के साथ पाकिस्तान के मैचेस तो एक अरसे से नहीं हो पाए, इंडिया के मैच जब आप सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं उस वक्त कोई ऐसी चीज़ या दबाव, एक इजाफी दबाव आप महसूस करते हैं या फिर पहले से ज़्यादा रिलैक्स होकर उन मैचों की अंपायरिंग करते हैं? नहीं, मेरे लिए तो, हमारे लिए तो इंडिया का मैच हो या इंग्लैंड का हो या ऑस्ट्रेलिया का हो, कोई ऐसा दबाव तो नहीं होता। इंडिया का मैच करने में ज़्यादा मज़ा आता है, चाहे वो इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो। इंडियन प्लेयर काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और स्पेशली धोनी या तेंदुलकर हैं तो वो डिसीजन को एक्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से करते हैं और हमारे डिसीजन को बड़ा अच्छा मानते भी हैं। ठीक।
तो मैंने तो इंडिया के बहुत ज़्यादा, मैंने अपने करियर में इंडिया के बहुत ज़्यादा मैचेस किए हैं। और आपको पता है कि बॉम्बे डिज़ास्टर के बाद भी मैं इंडिया पर्सनली गया था, जहाँ पे मुझे लोगों ने कहा था कि सर दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गो टू इंडिया, मगर मैंने कहा था एक्चुअली दिस इज़ द टाइम टू गो टू इंडिया। ठीक। कि हमें उन लोगों को बताना है कि हमें भी अगर इंडिया में कुछ हो या पाकिस्तान में हो, हमें उतना ही अफसोस होता है। इनोसेंट लोग जो मर जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में हो। तो मैं उस चीज़ को बताने के लिए मैंने पर्सनली वहाँ पे बॉम्बे डिज़ास्टर के बाद गया था और मैंने टेस्ट मैच किया था। ठीक। और इंडिया में बहुत इसकी अप्रिसिएशन हुई थी, बहुत रिस्पेक्ट लोगों ने की कि यार आप इस हालत में भी आए। मैंने कहा यार हम तो स्पोर्ट्स एम्बेसडर हैं, हम तो अपने पीस एम्बेसडर हैं, हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो पैगाम होता है वो पीस का ही होता है। हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं और अमन की नुमाइंदगी करते हैं, और स्पोर्ट्स को इन चीज़ों से अलहदा होना चाहिए। तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया था और मुझे उस टेस्ट मैच में बहुत मज़ा भी आया था। वहाँ पे जो हालात थे उसमें लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सदर रऊफ साहब, भाभी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जैद साहब आपका, और फहद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी उस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ इमरान को गेम मीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अब आपसे मुलाकात होगी आइंदा प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह ने के बाद।